नमस्कार, मेरा नाम है जिज्ञासा। मैं एक छोटी सी गांव में रहने वाली हूँ। जब मैं 22 साल की थी तभी मेरी शादी पास ही गांव की एक लड़के के साथ कर दी गई। आज मैं आप लोगों को मेरे जीवन में घटी हुई एक घटनाएं के बारे में बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ लास्ट तक जरूर सुने। मेरी और ईशान की बड़ी धूमधाम से सामाजिक रूप से शादी हुई। सुहाग रात की समय उन्होंने मुझे सबसे पहले एक बात कही थी, मेरी माँ ऐसी है जैसी तुम्हारी माँ। मैंने कभी उसकी चोट नहीं पहुँचाई। बचपन से ही मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत मुश्किल से की है। मुझे कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मेरी माँ के सभी कष्टों को दूर करें। माँ को कभी भी अपनी बेटी की कमी महसूस न होने दे। मैंने सिर हिलाई और हाँ में जवाब दिया। उसके बाद ईशान और मेरी एक नया जीवन शुरू हो गई। मैं उसी दिन ठान लिया कि अपनी सास को सास के रूप में कभी नहीं सोचूंगा। मैं सासू माँ की अपनी बेटी बन गई। मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। बीमार होने पर माँ ने घर के सारे काम अपने हाथों से करते और मुझे कुछ नहीं करने देते। ऐसे ही मेरा छोटा सा परिवार चलता रहा। शादी के कुछ महीने बाद मेरी माँ ने मुझे और ईशान को कहीं घूम के आने को कहा। पहले मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन अपनी माँ के अनुरोध पर जाने के लिए सहमत हो गया। मैं अपनी माँ को भी ले जाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने जाने से मना कर दिया। आखिर में हम दोनों कुछ दिनों के लिए चले गए। देखते देखते हमारी शादी की 1 साल पूरा हो गई। एक दिन ईशान को ऑफिस की किसी काम के दौरान 7 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। 7 दिन पूरा हो गई। ईशान आने से एक दिन पहले मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मुझे लगा कि जब वह घर आएगा तो मैं सब कुछ बता दूंगी। जब वह बस में चढ़कर घर आ रहा था, उसी टाइम मैंने मैसेंजर पर ईशान को पूछा कि घर पहुँचने में और कितना टाइम लगेगी। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, मैंने अपनी सास की आवाज सुनी और डेटा कनेक्शन बंद कर अपनी माँ के पास चली गई। माँ से बात करते करते अचानक फोन की घंटी बजी। जैसे ही कॉल रिसीव करने चला था, पीछे से आए एक शख्स ने बताया कि ईशान की एक्सीडेंट हो गई, फिलहाल अस्पताल में है। उन्होंने बताया कि ईशान की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। ये बात सुनकर मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैं और मेरे सासू माँ के साथ अस्पताल पहुंचा। मेरे आंसू देखकर पूरा अस्पताल ठहर गया। मेरी माँ ने भी बहुत मुश्किल से खुद को संभालकर मुझे शांत करने की कोशिश की थी। मैं ईशान के पास जाने लगी थी, लेकिन इससे पहले कि मैं पहुँच पाता, वह मुझे छोड़कर चला गया। जाने समय उसके साथ एक बात करने की भाग्य नहीं हुआ। मैं उस दिन उसे अपने बच्चों के बारे में नहीं बता सका। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सपने हमारी आंखों के सामने खत्म हो गई है। ईशान मुझे छोड़ जाने की 1 साल पूरे हो गई है। मैं एक बेटे की माँ बन गई। बेटे का नाम रखा अभिलाष। देखने में उसकी पिता की तरह दिखता है। अभिलाष अभी बड़ा हो गई। दिन गुजरता गया। कुछ सालों बाद मैं फेसबुक की दुनिया में वापस आई। जैसे ही डेटा कनेक्शन ऑन किया, बहुत सारे नोटिफिकेशन आया और फोन मैसेज से भर गया। सबसे पहले मैंने मैसेंजर पर एक आईडी ढूंढना शुरू किया। मैंने देखा कि अंत में ईशान की आईडी थी। मैं कांपते हुए हाथ से आईडी की अंदर गया और उसका आखिरी मैसेज देखा। ईशान का आखिरी मैसेज देखकर मुझे रोना आ गई। मैसेज पर ईशान ने पूछा था, मुझे बताओ कि तुम्हें और मेरी माँ के लिए क्या लाना है। मुझे यह कहना जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या पसंद है। मैं सुंदर सी कपड़े लाऊंगा।
चिंता मत करो, मैं 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। मैसेज देखकर मैं रो पड़ी। 1 घंटे में आने वाली थी मेरी ईशान, लेकिन वही 1 घंटे के अंदर में मुझे छोड़कर चली गई। आज उसके बिना 7 साल गुजर चुकी हूँ। उनके यादों में खोकर जी रही हूँ। अभी मेरा सहारा है मेरा बेटा अभिलाष।